सप्लाई तो उतनी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरम्। आज हम लोग तत्वबोध की तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है जगत की रचना। जगत किस प्रकार बना, जगत की रचना का मूल ध्येय क्या है। आत्मज्ञान प्राप्त करने में आत्मा की परिभाषा बताई। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरादि व्यतिरिक्ता पंचकोशातीता सन अवस्था त्रय साक्षी और सच्चिदानंद स्वरूपासन यह तिष्ठत सा आत्मा। यह आत्मा की परिभाषा बताई। अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जगत की रचना का ज्ञान सहायक होता है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं। बाहर आकाश आदि पंचभूतों का संघात रूप जगत है। ये जो बाहर जो दिखता है ये रूप जगत है, हर चीज का रूप है, तभी तो हमको समझ में आता है। और अपने अंदर, शरीर के अंदर प्राण मन बुद्धि आदि का सूक्ष्म जगत है। यह समस्त जगत अनात्मा है, इसमें कोई चैतन्य चेतना अपनी नहीं है। इसकी आत्मा इस जगत का प्रकाशक और ज्ञाता है, यही प्रकाशित करता है, यही ज्ञाता है। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अब हम बताते हैं कि 24 तत्वों से ये बना शरीर, 24 तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है। जगत 24 तत्वों का संघात है। 24 तत्वों में ये तत्व मुख्य है। गिनना: पंच महाभूत, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय। ये कितने हुए? 24। 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण। अब इनके रूप और कार्यों का वर्णन हम लोग सुन चुके पहले। यही इनकी उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तीनों काल में इनकी सत्ता नहीं। सत्ता माने इनका स्थायित्व, इनका अस्तित्व। सत्ता माने स्थायित्व, अस्तित्व और इनका अपना किसी प्रकार का बोध, ये तीनों कालों में नहीं। फिर भी इसलिए इसको असत कहते हैं। इनकी रचना माया ने की। पहले उस माया को समझ लेना चाहिए। माया किसे कहते हैं? माया का अर्थ ही होता है माया, जो नहीं है लेकिन है ऐसी भासती। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली ये माया सत्व रज और तम गुण वाली है। पीछे हम लोग सुन चुके हैं, नित्य वस्तुएकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अर्थात नित्य वस्तु एक ही है, वो ब्रह्म है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भाषित होता है वो सब अनित्य है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म शब्द ब्री धातु से बना। ब्री धातु का अर्थ होता है विशाल या बहुत बड़ा। इससे सूचित होता है कि ब्रह्म अनंत है। वो देश काल और वस्तु से परे तीनों काल में एक समान अपनी सत्ता से विद्यमान है। वो अनंत शक्ति संपन्न है। माया उसकी एक अद्भुत शक्ति है। उसकी स्वतंत्र सत्ता न होते हुए भी वो ब्रह्म के सत्यत्व से सत्यत्व भाषित होती है और वैसे ही लक्षण वाले जगत की रचना करती है। ये माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम। अच्छा, सत्व रज तम की स्थिति है, वो जो कारण शरीर भाई सत्व में रजोत्तम मिल गया,
और उसकी हर शरीरों में उसकी मात्रा अलग है। इसलिए हर व्यक्ति का कारण शरीर अलग है। हर एक के अलग अलग बीज, उस कारण से हर एक का रूप अलग अलग, हर एक का स्वभाव अलग अलग, हर एक का शरीर अलग अलग, हर एक का चिंतन विचार शैली सब आनंद। सत्व रज और तम 3 गुण ही माया के विस्तार हैं। ये गुण आपस में मिलकर सूक्ष्म पंचभूतों की रचना करते हैं। किसी वस्तु की उत्पत्ति में कम से कम उपादान और निमित्त 2 कारणों की आवश्यकता होती है। घट बनाने के लिए मिट्टी और कुंभकार अपेक्षित होते हैं। एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण। मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार उसका निमित्त कारण। कुम्हार निमित्त है बनाने का। मिट्टी जड़ है, वो स्वयं घट उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए कुम्हार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। स्वयं चेतन होने के कारण उसे किसी निमित्त कारण की अलग से आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से जगत का विस्तार करता है। उदाहरण, आपका शरीर, आपके शरीर में, आपके शरीर की मूल रचना क्या है? एक जड़ जल बिंदु। उसको किसी दूसरे ने बनाया, तुमने देखा कितना बड़ा शरीर बन जाता है, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। सब कुछ अपने आप होता है, मरना भी अपने आप होता है। इसका कौन निमित्त कारण है? हर एक के साथ ही चीज है। और कभी किसी ने सोचा, कोई छल भी करता है, झूठ भी करता है, मतलब कोई उसी में अपनी माया भी बनाए, वो भी माया चल रही, कोई परमात्मा की माया में है। तो ये वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप जगत का विस्तार करता है। इसके लिए हम लोग अपने आप के शरीर को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि आपके शरीर की रचना करने वाला, आपके शरीर की व्यवस्था देने वाला क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिखा? जब आप दूसरा व्यक्ति देखने चलोगे तो चलते चलते आपको साक्षात ईक्षण साक्षी मिलेगा, वो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है। कौन दूसरा व्यक्ति? किसको कहते हैं? परमात्मा भी कहते हो। किसको कहोगे परमात्मा? कभी देखा किसी ने देखा? आत्मा माने अपने आप, उसको तो अनुभव कर सकते, लेकिन परमात्मा को अनुभव उसमें हो करके परमात्मा का रास्ता है, उसके बाहर रास्ता नहीं है। अब पंचभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसलिए बात सही है, वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से जगत का विस्तार करता है। ये बात समझने वाली। पंचभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तथा आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायुः तेजः, तेजस आपः, अद्भयः पृथ्वी। उससे माने उस ब्रह्म सत्ता से आकाश उत्पन्न। आकाश में 90% तो है ब्रह्म और ये 10% है माया। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न। ब्रह्म पर आश्रित उसी की शक्ति माया ने तीनों गुणों से विभक्त होकर, अच्छा जब तीनों गुण एक साथ रहते हैं, ब्रह्म में समाहित रहते हैं, तब कोई सृष्टि नहीं होती। जब तीनों गुण अलग होकर अपने अपने कार्य करने लगते हैं, तब तीन गुणों से विभक्त होकर उन्हीं से जगत का विस्तार करती है। कौन? ब्रह्म पर आश्रित वही शक्ति माया। सत्व रज और तम के मिश्रण से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। मिश्रण एक बराबर नहीं, कम ज्यादा के अनुपात। वे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि और जल पृथ्वी है। उनकी तन मात्राएं माने उनके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पंचभूत और तन्मात्राएं वे नहीं है जिन्हें हम जगत के बाहर अपनी आंखों से देखते हैं, जिससे जगत बना, ये वो नहीं है। ये तो स्थूल पंचभूत है और वे सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न, स्थूल पंचभूत सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न हुए। उनमें पंचीकरण प्रक्रिया की तो एक महाभूत में 5 महाभूत समाये रहते हैं और
पंचभूतों जो उन सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं जिनका वर्णन यहाँ हो रहा है। आकाश से पृथ्वी तक सभी में सत्व आदि तीनों गुण उपादान के रूप में विद्यमान रहते हैं। फिर भी उनका भेद और उनके मिश्रण के न्यूनाधिक भेद के कारण आकाश में सत्व की अधिकता है। आकाश में सर्वाधिक सत्व गुण है, इसलिए आकाश में सब कुछ समा जाता है। आकाश में सूर्य भी है, आकाश में पृथ्वी भी है। सत्व गुण है, हर चीज बड़ी पारदर्शी है। सत्व गुण की अधिकता है, रज और तम गुण कम है। वायु में रज और तम की मात्रा बढ़ गई, सत्व की मात्रा थोड़ी घट गई, इसलिए उसमें गति और स्थूलता आ गई वायु। और आकाश में न गति है ना स्थूलता, उसमें सत्व गुण है। फिर पुनः अग्नि में रज और तम की मात्रा अधिक बढ़ गई, इसीलिए अग्नि इतनी स्थूल हो गई कि उसको प्रत्येक प्राणी देखने लगा। जल और पृथ्वी में क्रमशः सत्वगुण और घट गया। पृथ्वी में तम की मात्रा सबसे अधिक होगी, फिर भी उसमें रज और सत्व विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म पंच महाभूत त्रिगुणात्मक है। सूक्ष्म पंच महाभूत त्रिगुणात्मक है जो हम देख नहीं सकते, और त्रिगुणात्मक होने से ही वो माइक भी। इन्हीं से इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण की उत्पत्ति। ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई सुने। एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोतेन्द्रियं सम्भूतम्। आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोतेन्द्रियं सम्भूतम्। इन पंच तत्वों में से आकाश के सात्विक अंश से, आकाश में सत्व रस तीनों है। रस तम बहुत कम है, सबसे अधिक सत्व है, उससे कम रज है, और सबसे कम न्यून सबसे तम है। तो आकाश में जो पंच तत्वों में से जो आकाश तत्व है सबसे पहला, उसमें उसका जो सात्विक अंश है उससे श्रोतेंद्रिय माने कर्णेंद्रिय, कौन सूक्ष्म कर्ण जो आपके स्थूल शरीर के अंदर है। वायो सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम्। वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय उत्पन्न, त्वक माने त्वचा। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम्। सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम्। अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। जलस्य सात्विकांश रसेन्द्रिय सम्भूतम्। जल के सात्विक अंश से स्वादेन्द्रिय उत्पन्न हुई। पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न। घ्राण माने सूंघने की शक्ति। अब सत्व गुण का लक्षण है, आप में भी जब सत्व गुण जागता है तब क्या चीज महसूस होती है, ज्ञान शक्ति जागती है, और उससे आप सुखी अनुभव करते। लाख धूप में हो, अगर सत्व गुण जागा है तो धूप का दस्ता तो सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान और सुख। इसलिए जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्व गुण ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रिया ज्ञान है और ज्ञानेंद्रिय सुख उत्पन्न होता है। ये इंद्रियां पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण कर, जो मूल पंचभूत है इनके जो गुण है, तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये इंद्रियां इनको ग्रहण करती हैं। जैसे आकाश की तन्मात्रा है शब्द, तो आकाश की तन्मात्रा शब्द है, उस तन्मात्रा को आपको त्वचा, हाथ पैर नहीं ग्रहण करेगा। आकाश से उत्पन्न जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय, वही ग्रहण करेगी। तो शब्द आपको कान से ही सुनाई पड़ेगा। अब इसकी जो कर्मेंद्रिय है, आकाश की जो कर्मेंद्रिय है, इस आकाश की ज्ञानेंद्रिय है कर्ण,
और ज्ञानेंद्रिय की कर्मेंद्रिय है मुंह। अब आप जो कान से शब्द सुनेंगे वो है सत्वगुणी ज्ञानेंद्रिय, और कर्मेंद्रिय रजोगुणी। तो आप जो उससे शब्द सुनेंगे तो कर्मेंद्रिय माने कर्म करना, तो कर्म करेगी क्या? मुंह कर्म करेगा, मुंह वही शब्द बोलेगा। अब मुंह जो बोलेगा वो शब्द कान सुनेगा। तो इन दोनों का जो कारक तत्व है ज्ञानेंद्रिय कर्ण का और कर्मेंद्रिय मुख का, इनके शब्द तन्मात्रा ही है दोनों का। इसी प्रकार से सत्वगुण का लक्षण ज्ञान और सुख है, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्वगुण ही होना चाहिए। ये इंद्रियां पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं और कुछ नहीं ग्रहण करती। इनका संबंध इस प्रकार है। आकाश सूक्ष्म महाभूत है, इसकी तन्मात्रा शब्द है, इसकी ज्ञानेंद्रिय कर्म है। वायु सूक्ष्म महाभूत है, इसकी तन्मात्रा स्पर्श है और इसकी ज्ञानेंद्रिय त्वक है, त्वचा। अग्नि सूक्ष्म महाभूत है, इसकी तन्मात्रा रूप है और इसकी ज्ञानेंद्रिय नेत्र है। रूप नेत्र से ही तो ग्रहण होता है। सूक्ष्म महाभूत जल है, इसकी तन्मात्रा रस है और इसकी ज्ञानेंद्रिय रसना है। सूक्ष्म महाभूत पृथ्वी है, इसकी तन्मात्रा गंध है और इसकी ज्ञानेंद्रिय घ्राण है। अब अंतःकरण कैसे? अब ये जो पांचों सूक्ष्म तत्वों के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। अब अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? आपका मन आदि कैसे बना? अब फिर वही पांच तत्व में थोड़े तो सत्वगुण से ही बन गई ज्ञानेंद्रियां। अब पंच तत्व अंतःकरण की उत्पत्ति। एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यंकार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि मनोबुद्ध्यंकार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि। इन सभी, अब ये जो पांच तत्व का सम्मिलित सत्वगुण, उनमें से जो सत्वगुण रहा एक जगह सब सत्वगुण इकट्ठा हो गया पांचों भूतों का। सम्मिलित सत्वंश से मन बना। अब मन में वायु तत्व के सत्व की अधिक प्रधानता, तभी तो मन बना। और बुद्धि बनी, बुद्धि में तेज सत्वगुण के सत्व की अधिक प्रधानता, बाकी की सम। और अहंकार बना, अहंकार में पृथ्वी का जो सत्वगुण है उसकी अधिक प्रधानता, बाकी की कम। चित्त बना, चित्त में जल तत्व के सात्विक अंश की अधिक प्रधानता और बाकी की कम। इस प्रकार से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। या अलग अलग सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां बनी और एक साथ सत्वगुण के एक साथ सबके सम्मिलित होने से चार प्रकार के अंतःकरण हुए। ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए हुए विषय, अब अंतःकरण कहते क्या? आपने जो विषय ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया वो पहले गया मन में गया, मन में सब एक साथ पहुंच गए, एक साथ हो गया। अब मन उसको क्या करे? मन ने बुद्धि के सामने रखा, बुद्धि ने उसको देखा, समझा कि इसमें कुछ है पीछे। बुद्धि ने तुरंत चित्त में देखा कि इसका क्या है संबंध, मन ने क्यों लिया, पता लग गया, कहा हाँ ये ऐसा, इसके लिए ये प्रयास है। अंतःकरण में ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए हुए विषय अंतःकरण में पहुंचते हैं। ये विषय संवेदना के रूप में होते हैं। जैसे हम अगर एक पुष्प देखें तो वो पुष्प स्वयं हमारे नेत्र से होकर हमारे अंतःकरण तक नहीं पहुंचता, वरन उसका एहसास पहुंचता, उसकी संवेदना पहुंचती। पुष्प तो बाहर ही रहेगा, उसका जो गुण है, संवेदनिक गुण है, वो पहुंचता है। गंध का, पुष्प का जो गंध है उसका स्पर्श नासिका इंद्री करती, घ्राण इंद्री करती है, और किंतु उसकी संवेदना अंतःकरण में पहुंच जाती। कैसा है? अंतःकरण
वृत्ति रूप है। अंतःकरण वृत्ति रूप, इंद्रियों से ग्रहण की हुई संवेदनाएं उसमें तदाकार वृत्ति उत्पन्न करती है। जो हम इंद्रियों से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं तो उसी तरह की वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न हो जाती है। पुष्प को देखने पर हमारे मन में पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न हुई कि नहीं? अब पुष्पाकार वृत्ति तब उत्पन्न होगी जब हमने कभी पुष्प को देखा है, इस जन्म में या अगले जन्म, जिसका चित्त में बीज बिंदु है। और अगर चित्त में नहीं है तो कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, फिर वो नया कार्य। लेकिन जगत में कोई भी कार्य नया होता है। पुष्प को देखने पर पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है और घड़े को देखने पर घटाकार वृत्ति बनती है। सूक्ष्म वृत्ति बनी, घड़ा का आकार बाहर है, उसकी संवेदना उसी आकार के अंदर उत्पन्न होती है। अंतःकरण की इन वृत्तियों से ही हमें वस्तु का ज्ञान हो पाता है। यद्यपि अंतःकरण एक है, किंतु उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियां 4 प्रकार की। इन्हीं वृत्तियों का नाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। उनके लक्षण, अब मन किसे कहते हैं? संकल्प, जैसे अब जो चीजें हो समझो तब हमारा मन काम। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन संकल्प और विकल्प करने वाला। ये करें कि न करें, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, माने संशयात्मक स्थिति। ये स्थिति जो है इसको मन कहते हैं। इंद्रियों से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है तो विषयाकार वृत्ति को मन में निर्मित करती है, किंतु उस वस्तु का हमें निश्चित बोध तो होता नहीं, निश्चय नहीं होता। उस वृत्ति को जो संवेदना उत्पन्न होती है, विषयाकार वृत्ति जो निर्मित होती है, उस वस्तु की हमें निश्चित बोध तो होता नहीं। उस वृत्ति को मन कहते हैं। तात्पर्य है किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन है। संशयात्मक, हम निश्चित नहीं है कि ऐसा ही है, क्योंकि वो केवल मन काम कर रहा है। सामान्य भाषा में भी कहते हुए सुनो, भाई हमने ऐसा सुना है। सुना माने कर्ण ज्ञानेंद्रिय से हमारे अंदर वो बात मन में है, पर हम श्योर नहीं है कि ऐसा ही है, क्योंकि उसमें हमने बुद्धि नहीं लगाई। तो वो मन जो एक संशयात्मक ज्ञान वो मन में होता है। मन संशयात्मक ज्ञान कराता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करने वाली है। अब वो जो वृत्ति उत्पन्न हुई, वृत्ति जो निर्मित हुई, इंद्रियों ने विषयों का ग्रहण करके मन में पहुंचाया, मन की वृत्ति बनी, सब एक साथ ये संशयात्मक ज्ञान हुआ। आप श्योर नहीं है। अब जो उसमें निश्चय करेगी वो बुद्धि करेगी। निश्चयात्मक बुद्धि निश्चय कराने वाली है। जब संशयात्मक ज्ञान हमारा निश्चय में बदल जाता है तब तो ऐसा ज्ञान कराने वाला अंतःकरण उसको बुद्धि कहते हैं। संध्या के धूमिल प्रकाश में दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में संकल्प विकल्प हो सकता है। ये लंबी वस्तु जो पड़ी है ये क्या है? कहीं ये लाठी तो नहीं, कहीं ये सांप तो नहीं, ये सब मन का विषय है। इसीलिए अगर आप मन से कार्य करते हो तो मन से सारे कार्य आपके अविद्याजन्य कार्य, मान्यता वाले कार्य सही नहीं होते। तो वो वस्तु क्या हो सकती है? रस्सी है अथवा सर्प है, ये हमारे मन का कार्य है। रस्सी है अथवा सर्प है। अब अगर हमारा मन ज्यादा प्रधान है, हम अगर मन से ही कार्य करते हैं, हम इंद्रिय और मन प्रधान व्यक्ति है, तो सांप ही है ये देख करके हम अपने को उठा पटक कर डालें। ये आपका मन ही कार्य कर रहा है। और इसी बात को लेकर के महाराज जी का पहला सूत्र है, मन को न मानो मन की न मानो, माने संशय में मत रहे। ये रस्सी है अथवा सर्प है, ये हमारे मन का कार्य है। वस्तु के निकट जाकर जब उसे पहचानने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये तो रस्सी है। ये ज्ञान बुद्धि का कार्य है। जब निश्चय हो गया नहीं, इसमें सर्प की कोई भी गुण नहीं, ये रस्सी है। बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, बुद्धि के कार्य में त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन तो भी त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित ही होता है। त्रुटि है
तो भी वो बुद्धि निश्चित ही करेगी नहीं ऐसा ही है, हो सकता है गलती हो गई। अब अहंकार क्या है? अहंकारता अहंकार, ये जो मैं की वृत्ति है, मैं की, ये अहंकार है। मन या बुद्धि से होने वाले प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करने वाला, रखने वाला, ग्रहण करने वाली एक वृत्ति और होती है। मन से ज्ञान हुआ, बुद्धि से ज्ञान हुआ। अब ज्ञान आपका स्थिर कहाँ होगा, रखोगे कहाँ? वो तो आया और चला गया, लेकिन आप देखते हो आपका ज्ञान रखा भी रहता है, रखा रहता है। तो जो ये ग्रहण करने वाली एक वृत्ति और है, इसको जो ग्रहण कर लेती है जैसा का तैसा, उसको अहंकार कहते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति ज्ञान वो करती है, मैंने ये जाना, मैं ये जानता हूं, ये अहंकार है। अहंकारी ज्ञाता होता है, अहंकारी कर्ता होता है, अहंकारी भोक्ता होता है। तो अहंकार तक ही सब सारे भोग हैं, अहंकार के ऊपर कोई भी, अहंकार के ऊपर ही आत्मा है। अब चिंतन करत चित्तम, अब ज्ञान को मैंने रख लिया। अब जो हमारे में अनुभव हुआ, जो हमने रखा, अब उसको जब हम बार बार सोचते हैं, उसका जब पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित हुआ, और चित्त में मैं वृत्ति है, उदाहरण कर चित्त और बुद्धि को मिला के हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है, उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना, पूर्व अनुभव को स्मरण करना या उनका चिंतन करना। जैसे हमने कोई वर्तमान में वस्तु हमारी इंद्रियों ने ग्रहण करी, मन में गई, और मन में गई, बुद्धि ने तुरंत, ये हमने पहले अनुभव किया है कि नहीं, देखा है, हम इस पे निश्चय कर चुके हैं कि नहीं, बुद्धि तुरंत उस चीज को मिलान कर देगी चित्त से लेकर। जब मिलान कर देगी, हाँ, इसको हम जानते हैं। अब अहंकार कहेगा अब तुम्हारा काम खत्म, हम इसको जानते हैं, ये ठीक है। तो ये जो हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है, उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति है, ये बुद्धि की सहायता करती है। चित्त वृत्ति किसी भी ज्ञान को निश्चय करने में बुद्धि की सहायता करती है, तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान करा पाती है। अगर चित्त वृत्ति सहायता न करे तो बुद्धि में भी निश्चय ज्ञान न हो। बुद्धि का निश्चित ज्ञान पूर्व अनुभव के आधार पर ही होता है। हमारी बुद्धि गुलाब देखकर तभी निश्चय कर पाती है गुलाब है, क्योंकि हमने कभी पहले उस प्रकार के पुष्प को देखा होता है, और हमें भी जानते हैं उस जगह इसका ये नाम था, अब इसका ये नाम है, और उसकी स्मृति बुद्धि की सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार की स्थायी वृत्ति, अहंकार इन तीनों वृत्तियों के साथ रहता है। स्थायी वृत्ति, उसके सामने मन बुद्धि और चित्त की वृत्तियां आती और जाती रहती है। इसके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान, जो भी ज्ञान मन बुद्धि चित्त में होता है, सब अहंकार ही ग्रहण करता है। अहंकार अपने में सब संग्रहित रहता है। अब इन इंद्रियों के देवता कौन? जो ज्ञानेंद्रियां हैं के देवता, इंद्रियों के देवता। अब ये अंतःकरण के देवता इसमें बता रहे। इंद्रियों के देवता पिछले अध्याय में बता चुके। जैसे जो कर्ण इंद्रिय है, उसके देवता है दिक् माने वसु, दिक् माने वसु होते हैं। और जो उसके बाद जो त्वक इंद्रिय है, उसके देवता वायु देवता। जो नेत्र इंद्रिय है, उसके देवता सूर्य ज्ञानेंद्रिय। और जो हमारी रस इंद्रिय है, उसके देवता वरुण। और जो हमारी घ्राण इंद्रिय है, उसके देवता यमराज। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता। अब 4 अंतःकरण के देवता कौन है? मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, अहंकार के देवता रुद्र हैं, और चित्त के देवता वासुदेव।
देवता मतलब द्योतन करने वाली शक्तियां, परमात्मा की चेतना के अंशभूत ये देवता सभी इंद्रियों को और अंतःकरण की वृत्तियों को प्रकाशित करते हैं। उपाधि भेद से इनके नाम अलग अलग है। मन का ज्ञान चंद्रमा के समान सूर्य के तुलना में थोड़ा धूमिल प्रकाश वाला होता है। बुद्धि ब्रह्मा के समान स्पष्ट ज्ञान वाली है और रचनात्मक कार्य करने वाली है। अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है और विकासक, किंतु अंतर्मुखी होने पर जब अहंकार अंतर्मुखी हो जाता है तब वो शिव का उपासक हो जाता है, शिव का भक्त हो जाता है। इसलिए चित्त वासुदेव, चित्त के देवता वासुदेव हैं जो निरंतर सब तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे? एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांसात् वागीन्द्रियं सम्भूतम् आकाशस्य राजसांसात् वागीन्द्रिय सम्भूतम्। इन 5 तत्वों में से आकाश का जो राजस अंश है उसमें सात्विक अंश था। आकाश 5 तत्व, तीन गुणों से मिलकर 5 तत्व बने हैं। इसमें जो राजसी अंश है, राजस अंश है, उससे वाक इंद्री माने वाणी की उत्पत्ति। और इसकी ज्ञानेन्द्रीय कौन है? कर्म। और इसका अधिष्ठात्र देव कौन है? इसकी वो क्या है? तन्मात्रा कान की और वाणी की तन्मात्रा है शब्द। अब इसके अधिष्ठात्र देव कौन है? कान के हैं दिक् वसु और वाणी के हैं अग्नि। इसीलिए अंतकाल में भी मुख में ही अग्नि दी जाती है, क्योंकि वहां अग्नि का स्थान। वायो राजसांसात् प्राणेन्द्रियं सम्भूतम् राजसांसात् प्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। वायु के राजस अंश से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति। वायु के राजस अंश से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अब हाथ कर्मेंद्रिय के देवता कौन है? इंद्र। हाथ के और हाथ की ज्ञानेन्द्रिय कौन है? त्वक, त्वचा। त्वचा के देवता कौन है? वायु देवता। वहने राजसांसात् पादेन्द्रियं सम्भूतम् राजसांसात् पादेन्द्रियं सम्भूतम्। अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वायु के राजस अंश से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई और अग्नि के राजस अंश से पैर बने। और अग्नि के देवता अग्नि देवता ही हैं। और पैर के देवता कौन है? भगवान विष्णु। इसीलिए पैर छूने की परंपरा है। पैर के देवता भगवान विष्णु। जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रिय सम्भूतम् इंद्रिय सम्भूतम्। जल के राजस अंश से उपस्थ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। उपस्थ इंद्रिय के देवता कौन है? कौन है? प्रजापति। पृथिव्या राजसांसात् बुधेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्या राजसांसात् बुधेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथ्वी के राजस अंश से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अब जैसे 5 महाभूतों के सात्वांश से 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार उनके राजसांसात से 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसलिए उससे कर्म करने वाली इंद्रियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महाभूत 5 है, कर्मेंद्रियां भी 5 है। आकाश से वाक, वायु से हाथ, अग्नि से पैर, जल से जननेन्द्रिय, पृथ्वी से गुदाइंद्रिय की उत्पत्ति। एतेषां समष्टि राजसांसात् पंच प्राणाः सम्भूता। एतेषां समष्टि राजसांसात् पंच प्राणाः सम्भूता। इन पंचभूतों के समष्टि राजस अंश से 5 प्राणों की उत्पत्ति। कर्मेंद्रियां और प्राण ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न। ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण ये दोनों सतोगुण से उत्पन्न। भिन्न भिन्न महाभूतों के राजस अंश से कर्मेंद्रियां बनी और उन सबके पुंजभूत रजस से प्राण की उत्पत्ति हुई। 5 प्राणों का वर्णन हम लोग सुन चुके। अब बचा तमोगुण। सूक्ष्म पंच महाभूतों में रजोगुण से ये बन गए, ये सूक्ष्म बन गए, जो बाहर जो सब व्यापक है।
और शरीर में थोड़े थोड़े हैं। अब इनके बचे तमोगुण। अब तमोगुण में हुआ पंचीकरण, एक एक तत्व में सब तत्व मिलाए गए, उसको कहते हैं पंचीकरण प्रक्रिया। एतेषां पंचतत्वानां तामशांसात् पंचतत्वानां तामशांसात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। सूक्ष्म पंचभूतों के सत्व और रज अंशों से इंद्रिया आदि बन जाने पर उनका तामस अंश शेष बचा, उससे ये स्थूल पंचतत्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम बाहर जगत में देख सकते हैं। इस रचना में पंचीकरण की प्रक्रिया काम करती है। सूक्ष्म पंचतत्व अपंचीकृत पंचभूत और स्थूल पंचतत्व पंचीकृत पंचभूत है। पंचीकरण क्या है? पंचीकरण कथम इति चेत, ये पंचीकरण कैसे होता है? एकमेव भूतम द्विधा विभज्य, एकमेव भूतं द्विधा विभज्य, एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य, एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य, अपरं परमर्धं चतुर्धा विभज्य, अपरं परमर्धं चतुर्धा विभज्य, स्वाधर्मन्येषु अर्धेषु स्वभाग, स्वाधर्मन्येषु अर्धेषु स्वभाग, चतुष्टय संयोजनं कार्यं, चतुष्टय संयोजनं कार्यं, तथा पंचीकरणं भवति, तथा पंचीकरणं भवति। अब ये पंचीकरण कैसे होता है इसको समझे। इन पंच महाभूतों के तामस अंशों को एक एक महाभूत को दो दो भाग करते हैं। जैसे पृथ्वी है उसके दो भाग करते हैं, और उनमें से प्रत्येक का आधे आधे भाग के चार चार भाग, एक आधा भाग रखकर रह दिया, जो आधा था उसका चार भाग कर दिया, ये चार कर दिया इसका, और एक रखा रहा पांच हो गया, चार कर दिया। और अब आधे आधे भाग से भाग में अन्य आधे आधे भागों को एक एक चतुर्थांश को मिलाने का कार्य किया। आधे भाग में एक वायु का मिला दिया, तेज का मिला दिया, जल का मिला, पृथ्वी का, ऐसे जितने सबके रखे, यही पंचीकरण प्रक्रिया है। और इससे जो रचना हुई, जो ये सब आकाश आदि भूत दिखाई दे। पंचीकरण की प्रक्रिया सूक्ष्म पंचभूतों के तामस अंश में होती है। कैसे होती है? सर्वप्रथम प्रत्येक पंचभूत के तामस अंश के दो भागों में बांट दिया, दूसरा प्रत्येक अर्धभाग को अलग रख दिया, दूसरे अर्धभागों के प्रत्येक पिंड को चार चार भागों में विभक्त कर दिया, ये चारों भाग बराबर रहे। अब अविभक्त आधे भाग में शेष चार तत्वों के एक एक अंश को मिला दिया। उदाहरण, आधे आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये प्रत्येक का 8वां अंश मिला दिया। ये 8वां अंश आधे का चौथाई है। इस प्रकार मिलाने से प्रत्येक तत्व पूरा हो गया। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्वों के अंश मिल जाने से वो आकाश स्थूल हो गया, जो हम लोग जिसको अनुभव करते हैं। वायु आदि में अन्य तत्व मिल जाने से उसका रूप भी स्थूल हो गया। यही पंचीकरण पंच तत्व हैं। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिस जल को हम समुद्र भरा देखते हैं, सूर्य में जिस अग्नि का हम ताप पाते हैं, जिस वायु को हम सांस लेते हैं, और जिस आकाश में पृथ्वी आदि ये सब ग्रह स्थित है, ये सब पंचीकरण पंच महाभूत है, जो अपंचीकरण तामस अंश से बने हैं। इतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति। एवं पिंड ब्रह्माण्डयोरैक्यं सम्भूतम्। एवं पिंड ब्रह्माण्डयोरैक्यं सम्भूतम्। इन पंचीकरण महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। सूक्ष्म पंचीकरण से सूक्ष्म बनता है, और स्थूल से स्थूल शरीर बनता है, स्थूल ब्रह्मांड बनता है। पंचीकरण महाभूतों में वनस्पति और अन्न उत्पन्न होता है। इस अन्न से हमारा अन्नमय कोश या स्थूल शरीर पैदा होता है। ये शरीर पांच भौतिक है। इसे प्राण इंद्रियों
मन बुद्धि आदि से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के अभ्यंतर अविद्या माया का कारण शरीर है। इसी प्रकार समस्त रूप से है स्थूल जगत और इसमें सूक्ष्म प्राण आदि शक्तियों से उनके मूल में त्रिगुणात्मक माया है। एक व्यक्ति का शरीर पिंड और समस्त शरीरों का समुच्चय ब्रह्मांड है। ये हमारा तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब चौथा है जीव और ईश्वर। ये हम लोग कल सुनेंगे। देखो जो कोई देख सको गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। मतिमान चतुर कुटिल बने, मतिमान चतुर कुटिल बने, जनता सेवक पद लोलुप है। जनता सेवक पद लोलुप है। धनवान प्रशासन करते हैं। धनवान प्रशासन करते हैं। गुणवान हटाए जाते हैं। गुणवान हटाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। भारतीय समाज सुधारक है। भारतीय समाज सुधारक है। उद्धारक शक्तिहीन दिखते। उद्धारक शक्तिहीन दिखते। कुछ धर्म प्रचारक धन लेकर, कुछ धर्म प्रचारक धन लेकर जीविका कमाए जाते हैं। जीविका कमाए जाते हैं। धनवान प्रशासन करते हैं। धनवान प्रशासन करते हैं। गुणवान हटाए जाते हैं। गुणवान हटाए जाते हैं। जो प्राप्त भोग का भाग न दे, जो प्राप्त भोग का भाग न दे, भोगते अकेले ही सब कुछ। भोगते अकेले ही सब कुछ। तब वही भोग भोजन ही उस, तब वही भोग भोजन ही उस
चाहते पुण्य बिना जो स्वर्ग चाहते पुण्य बिना पापों के होते नरक नहीं पापों के होते नरक नहीं। तब वही लोभया भय वशही तब वही भय वशही तीरथ में नहाए जाते तीरथ में नहाए जाते तो 20 आने के गोदान कराए जाते गोदान कराए जाते ईश्वर की प्रकृति में सर्वोपरि ईश्वर की प्रकृति में सर्वोपरि इस अहंकार की लीला है इस अहंकार की लीला है। इसके मन माने कितने इसके मन माने कितने भगवान बनाए जाते हैं भगवान बनाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। भक्तों के प्रेम में नाचे थे भक्तों के प्रेम में नाचे थे भगवान कभी आनंदित हो भगवान कभी आनंदित हो। धनमान भोग के लिए आज धनमान भोग के लिए आज भगवान नचाए जाते हैं भगवान नचाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। इसका अस्तित्व सत्य ही है जिसका अस्तित्व सत्य ही है जो दिखता आत्मज्ञान द्वारा जो दिखता आत्मज्ञान द्वारा उस अहंकार के पार पथिक उस अहंकार के पार पथिक निज प्रभु में पाए जाते हैं निज प्रभु में पाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको देखो तो कोई देख सको जन को दिखाए जाते हैं जन को दिखाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए। अनेकों एक तत्व देखना भक्ति है। एक में अनेक नाम रूप देखना ज्ञान है। अपने में होना ही राम में होना है, पर में रमण करना ही काम में होना है। अब ये गीत 80 वर्ष पहले लिखा गया, तब भी यही स्थितियां थी, तभी तो लिखा गया। उस समय के वर्तमान परिस्थिति का चिंतन तो है इसमें।
एक इसमें लाइन और जिसमें नहीं छपी, एक लाइन और है। भारत में गौएं कटती हैं, भारत में गौएं कटती हैं, बिकता है मांस विदेशों में, बिकता है मांस विदेशों में, उस धन द्वारा सुख सुविधा के, उस धन द्वारा सुख सुविधा के सामान मंगाए जाते हैं, सामान मंगाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो आए जाते, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं, इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। अब वो लाइन इसमें से हटी है। इसके पहले की जो पुस्तक, एक पुस्तक थी, कोई कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने छपाई, उन्होंने लाइन हटा दी, तो तब से कोई देख नहीं रहा, ऐसे ही छाप दी, लाइन गायब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्यु नमाम्यहम्, मृत्यु नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृता, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ स्वाहा जूं ह्रौं ॐ स्वाहा जूं ह्रौं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति